अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम आज एक्सरसाइज 7.3 करने जा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखें तो लिखा हुआ है लोकेट द फॉलोइंग एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन एंड यूजिंग प्रोट्रैक्टर आर फ्री हैंड गैस। या प्रोट्रैक्टर यूज़ करें या हाथ से ही बना दें बगैर मेजर करने के। आल्सो राइट ए पॉजिटिव आर नेगेटिव को टर्मिनल ईच ऑफ द गिवन एंगल। तो हमने इनमें से हर एक में से पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल लिखना है और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल। तो इसका हमारा सिलेबस में दूसरा और तीसरा पार्ट है, तो इसको हल करते हैं। बेटा सबसे पहले देखें पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल वो लिखने हैं। तो बेटा को टर्मिनल एंगल का मतलब है, सपोज मैंने ये कार्टेशियन प्लेन बनाई, ये देखें इसमें बेटा सपोज मैंने एंगल लिखे, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 90 है, 180 है, 270 है, दोबारा यहाँ पे पहुँचे 360 है। यहाँ पर सपोज बेटा एंगल बना 60 का, ये पहला एंगल है। अगर कोई सर्कल कंप्लीट करके ऐसे दोबारा रोटेट करके यहाँ पे पहुँच जाए तो दोबारा इसी लाइन पे बेटा जो एंगल बनेगा इस 60 में 360 मज़ीद ऐड कर देंगे, क्योंकि एक मुकम्मल रोटेशन 360 की होती है। तो दोबारा इसी लाइन पे 420 का एंगल बनेगा। फिर अगर एक और चक्कर कंप्लीट करके यहाँ पे दोबारा पहुँच जाएं तो 420 में बेटा 360 और ऐड कर देंगे, दोबारा एंगल बनेगा 780 डिग्री का। तो इसी तरीके से हर दफ़ा अगर आप चक्कर कंप्लीट करके यहाँ पहुँचते जाएं इस लाइन पे तो 360 डिग्री का इजाफा होता जाएगा। तो इन एंगल्स को कहते हैं को टर्मिनल एंगल। ये जो आर्म होता है ये टर्मिनल आर्म होता है, यानी कि ये जो टर्मिनल आर्म इस वक्त खड़ा है ये इस पे कितने कितने के एंगल बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखें इस पे पहला 60 का बन सकता है, दूसरा 420 का, तीसरा 780 का। अब हमने एक पॉजिटिव लिखना है एक नेगेटिव। अगर नेगेटिव देखें तो उल्टी साइड से आना है, क्लॉकवाइज देखना है कौन कौन से एंगल बन सकते हैं। तो इसमें 360 माइनस करते जाना है हर दफ़ा। 60 है तो बेटा 60 में से 360 माइनस कर दे तो यहाँ पर वो बनेगा 300 का माइनस का। तो खैर अब बेटा को टर्मिनल तो बेशुमार बन रहे हैं, लेकिन हमने इसमें से वो लिखना होता है, एक तो उसने दिया है 60 उसने दिया है, उससे अगला हमने लिखना है 420। और अगर 420 उसने दिया होता तो फिर 420 में से 60 माइनस करके जो सबसे छोटा होता है वो लिखना होता है। यानी कि जो दिया है उससे नेक्स्ट या पिछला लिखना है। अगर पॉजिटिव लिखना है तो जैसे मैं 60 है, 60 में से अगर 360 माइनस कर दूं, 60 बन रहा है ना, 360 माइनस करूं तो ये फिर नेगेटिव में आंसर आएगा, ये पॉजिटिव नहीं होगा। इसलिए 60 के अलावा जो नेक्स्ट मैंने लिखना है को टर्मिनल एंगल तो वो फिर क्या होगा, 60 में मैं 360 ऐड कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 420। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो जी बेटा अब हमारा अगर क्वेश्चन देखा जाए तो पहला क्वेश्चन है 780 डिग्री। 780 डिग्री का देखें तो हमने कार्टेशियन प्लेन बनानी है। यहाँ से देखें 0 3, यहाँ 0 है, 90 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री और यहाँ दोबारा पहुँचे तो 360। अब 780 कैसे होगा, सपोज ये पहली रोटेशन एक कंप्लीट कर लें तो यहाँ पे पहुँचेंगे तो 360 बन जाएगी, और फिर दोबारा बेटा पहुँचेंगे यहाँ से 360 में 360 ऐड कर देंगे तो 720 बन जाएगी। 720 में बेटा 60 ऐड कर देंगे, यानी कि यहाँ पे कहीं एंगल बनेगा 60 डिग्री का। तो बेटा ये जो एंगल बनेगा 720 यहाँ पे जाके बनेगा। तो बेटा ये ये है 80 का, यहाँ पर लिख देंगे 780 डिग्री। अब इसका पॉजिटिव को टर्मिनल अगर मालूम करना है तो क्या होगा, देखिए 780 इस पे मैं 360 अगर एक दफ़ा माइनस करूं तो 480 पॉजिटिव नंबर ही आएगा। फिर 360 यहाँ, यानी कि यहाँ पे 780 है, अगर पिछली लाइन पे आए तो ये बनेगा 360 माइनस कर देंगे तो ये 420, और अगर फिर 60 माइनस कर दें तो ये 60। तो ये 60 भी पॉजिटिव है। सबसे छोटा जो को टर्मिनल एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री होगा। ठीक है, पहली दफ़ा 60, दूसरी दफ़ा 420, तीसरी दफ़ा 780। तो पॉजिटिव को टर्मिनल के लिए मैं लिखूँगा 780 माइनस 360 एक दफ़ा, फिर 360 दूसरी दफ़ा। मैं दो दफ़ा अगर 360 माइनस कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 60 डिग्री।
तो पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल होगा 60 डिग्री। इसी तरीके से अगर इसको नेगेटिव देखा जाए तो नेगेटिव के लिए बेटा ये अगर प्लस का एंगल है तो प्लस के एंगल में से अगर मैं इधर से आऊँ, अगर नेगेटिव साइड वाले से आए यहाँ से, तो ये बेटा कितना बनेगा, यानी कि 60 में से 360 माइनस कर देंगे, 60 में से 360 डिग्री माइनस कर देंगे तो आंसर बनेगा -300 डिग्री। तो ये हमारा नेगेटिव को टर्मिनल है, यानी कि यहाँ से आए तो ये -300 डिग्री का एंगल बनेगा। ये था आपका पहला पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट हमारे सिलेबस में है, वो है -100। अगर -100 बनाए हम तो ये बनेगा, नेगेटिव के लिए यहाँ पे होगा 0 डिग्री, यहाँ पे होगा -90 डिग्री, यहाँ पे होगा -180 डिग्री, यहाँ पे होगा -270 डिग्री, यहाँ पे होगा -360 डिग्री। अगर यहाँ से देखा जाए तो बेटा -100, ये 90 से आगे थोड़ा सा बनेगा यहाँ पे, तो ये जो एंगल है ये है -100 डिग्री। अब -100 डिग्री है तो इसमें बेटा मज़ीद देखें, इसमें मज़ीद -360 ऐड करते हैं तो जो नेक्स्ट हमारे पास को टर्मिनल एंगल आएगा तो वो क्या होगा, -460 डिग्री। तो ये है, सबसे पहले अगर नेगेटिव ही की बात करें तो ये -100 है, इसमें -100 360 डिग्री में माइनस कर दूंगा तो नेगेटिव को टर्मिनल एंगल जो हमारे पास आएगा वो होगा -460 डिग्री। और अगर पॉजिटिव की बात करें तो इस साइड से अगर हम रोटेट करते आए तो क्या होगा, इसमें 360 ऐड कर देंगे, यानी कि -100 में +360 ऐड कर देंगे तो बेटा इसी लाइन पे जो सबसे छोटा पॉजिटिव एंगल बनेगा वो होगा 260 डिग्री। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट थे जो आपको हल करके दिए। अगर ना समझ आए तो डिस्कस कर सकते हैं। जी बेटा आप इसी का क्वेश्चन नंबर अगर देखें 2 तो लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल बिटवीन द फॉलोइंग एंगल लाई। आपने बेटा ये जो 2 एंगल हैं हमारे सिलेबस में, ये बताना है कि कौन से क्वाड्रेंटल एंगल के करीब आ रहा है। अब क्वाड्रेंटल एंगल क्या होते हैं बेटा, ये प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन एंगल में इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। तो इस लाइनों के ऊपर जो एंगल बन रहे होते हैं इनको कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल। अब हमने बताना है कि ये जो 156 का एंगल है ये किस क्वाड्रेंटल एंगल के करीब बन रहा है। तो सपोज अगर मैं गैस करूं तो ये 90 और 180 से बड़ा है, तो यहाँ पे कहीं बनेगा 156। फिगर बनानी है ज़रूरी नहीं है, इस क्वेश्चन में पिछले में ज़रूरी थी, तो लेकिन आपको समझाने के लिए फ़िगर बना दी है। द एंगल बिटवीन, बेहतर होगा कि आप भी फिगर बना के करें। तो ये देखें ये किसके दरमियान है, द एंगल बिटवीन हम लिख देंगे 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। ये जो 156 डिग्री का एंगल है ये 90 डिग्री और 180 डिग्री के करीब दरमियान बनेगा। नेक्स्ट देखें 318 देखें तो किसके दरमियान बनेगा, ये 270 है और ये 360 है, इन दोनों के दरमियान कहीं बनेगा। तो मैं इसको यहाँ से इस तरह से अगर ड्रा कर दूँ, ये लें, तो यहाँ लिख भी देते हैं 318 डिग्री। तो ये किस 2 क्वाड्रेंटल एंगल के दरमियान बन रहा है, ये बन रहा है 270 और 360 के दरमियान। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द एंगल बिटवीन 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, आसान सा, कि आपने बताना था किसके दरमियान ये एंगल बन रहा है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी सेम ऐसा ही है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें हमने लिखना है राइट योर आंसर इन रेडियन। जी बेटा अगर रेडियन के लिहाज से बात की जाए तो यहाँ एंगल 0 होता है, 90 को π/2 कहते हैं, 180 को पाई कहेंगे और 270 को कहेंगे 3π/2 और 360 को कहेंगे 2π। ये चीज़ याद रखना है आपने। 90 को बेटा क्योंकि हम कहते हैं π/2, पाई होता है 180, 270 होगा 3π/2। नेगेटिव के लिहाज से इसी को उल्टा लिख देंगे। तो बेटा हमारा पहला एंगल इस क्वेश्चन में है
माइनस पाई बाई 4। बेटा अगर आपको ऐसे पाई बाई 4 की समझ ना आए तो आप पहले रफ वर्क कर लें कि ये है माइनस पाई बाई 4, पाई की जगह पर 180 पुट कर दें और इनको कट कर लें। इसका मतलब होता है माइनस 45 डिग्री। माइनस 45 डिग्री कहाँ पे बनेगा? यहाँ पर कहीं। तो यहाँ पर माइनस पाई बाई 4 लिख लें। अब चेक कर लें ये किन दो एंगल के दरमियान है। ये एंगल के दरमियान है 0 और माइनस पाई बाई 2। द एंगल बिटवीन 0 एंड माइनस पाई बाई 2। तो ये आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे वाला सवाल देखें, माइनस 3 पाई बाई 4। अब सपोज आपको ये नहीं पता माइनस 3 पाई बाई 4 है किस तरह का है, किन के दरमियान आता है। तो यहाँ पर हम पहले रफ फर्क में लिख लेंगे माइनस 3 पाई बाई 4। तो पाई की वैल्यू पुट करते हैं माइनस 3, पाई की जगह पर 180 डिग्री, नीचे 4, इसको कट करते हैं, ये बनेगा 45, यानी कि माइनस 135 डिग्री। माइनस 135 डिग्री अगर हो तो बेटा वो होता है माइनस की तरफ से यहाँ पर कहीं। तो इसकी बेटा हम लाइन ड्रा कर देते हैं माइनस 135, ये लें जी, इधर को कहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस 3 पाई बाई 4। तो ये किन के दरमियान आता है? यहाँ से देखें तो ये माइनस पाई बाई 2 और माइनस पाई के दरमियान। तो हम लिखेंगे माइनस पाई बाई 2 एंड माइनस पाई। तो ये बेटा आपके 3 क्वेश्चन हल कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, खुदा हाफिज़।